अब आपको दिखाते हैं कैसे ठंड ने हिंदुस्तान के कई राज्यों में बर्फिस्तान सा बना दिया है और इस बर्फिस्तान में थर थर कांप रही है इंसानी जिंदगी। मौसम विभाग की तरफ से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। श्रीनगर में बेकाबू सर्दी का सितम। काफ़ी ज़्यादा ठंड हमें दिखी, -7.8। तो बहुत सारी दिक्कतें हमें हुई, सर्दी बहुत थी, रास्ते लगे हुए हैं। ठंड ने सुंदर डल झील की सूरत बिगाड़ कर रख दी। डल झील पूरी तरीके से जम चुकी है। जो डल झील की ऊपरी परत है वो ठोस बर्फ बन चुकी है और समूची डल झील में हर तरफ जिस तरफ भी नजर दौड़ाए तो वहां पे बर्फ की चादर ही नजर आ रही है। सड़कों पर अवैध कब्जा हटाने को तैयार नहीं दिख रही है ये बर्फ। प्रशासन की तरफ से अब ये कदम उठाए जा रहे हैं कि सड़कों पर विभिन्न जगहों पर नमक और यूरिया का घोल जो मिश्रण है वो डाला जा रहा है ताकि बर्फ पिघल जाए और यातायात सुचारू हो जाए। कश्मीर घाटी में तो बर्फ से दो दो हाथ किए जा रहे हैं। पहाड़ से उतर कर आई ठंड मैदान में जिंदगी को कपकपा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में तो तापमान 3 डिग्री के पास पहुंच गया। ठंड से बने बर्फिस्तान में थर थर कांपती जान। दरअसल श्रीनगर में ठंड ने 8 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां बीती रात तापमान -8 डिग्री तक गिर गया। इसकी वजह से श्रीनगर की डल झील जम गई है और 3 दिन पहले जो बर्फ आसमान से गिरी थी वो अब इतनी ठंडी हो चुकी है, इस वजह से पिघल नहीं रही बल्कि पत्थर की तरह और मजबूत हो रही है। श्रीनगर की डल लेक देश की सबसे सुंदर झीलों में गिनी जाती है। लेकिन आज यहां सर्दी की वजह से जैसे सन्नाटा पसरा है। झील की सैर कराने वाली ये शिकारा नावें किनारे पर खड़ी हैं और घाटी में सर्दी तोड़ रही है सालों का रिकॉर्ड। जब से बर्फ गिरना शुरू हुआ है यानी 3 जनवरी से ही लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 3 जनवरी से जो बर्फ शुरू हुई थी वो अगले 4 दिनों तक जारी रही थी। और आप देख सकते हैं कि डल झील पानी की झील ना दिखते हुए बर्फ का मैदान दिख रहा है जिसमें हर तरफ आपको सफेद बर्फ ही दिख रही है। तकरीबन 2 से 3 इंच मोटी बर्फ की परत इस पे बनी हुई है जिसके चलते जो है आप देखते हैं कि हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, शिकारे नदारद हैं। लेकिन ठंड जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये इतनी मोटी परत बन जाए कि लोग आसानी से इस पे चल सके। श्रीनगर में आज सुबह तापमान -8 डिग्री तक गिर गया, यानी खून जमा देने वाली शीतलहर चल पड़ी। इससे पहले श्रीनगर में इतनी ठंड साल 2012 में रिकॉर्ड की गई थी। अब सर्दी के बीच किसी तरह जलती ये आग ही लोगों का सहारा बन रही है। कल शाम हम जब यहाँ डलगेट में आए थे काफ़ी ज़्यादा ठंड हमें दिखी, -7.8। तो बहुत सारी दिक्कतें हमें हुई, सर्दी बहुत थी, रास्ते लगे हुए हैं और नल जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। मुझे जैसे लग रहा है अभी तक पूरा भी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। अभी दूसरे मतलब उस पार गए थे गर्म पानी लेने के लिए। हमें किसी मतलब वहाँ पे जो पड़ोसी है उन्होंने हमें दिया था। हमारे जो रूम में नल थे काफ़ी बहुत ज़्यादा जमे हुए थे। अब देखिए श्रीनगर की शान डल झील की 3 दिन की ये तस्वीरें। हर दिन डल झील ठंड की वजह से जमती जा रही है। 2 दिन पहले कुछ हिस्से जमे थे, कल झील और जमी और आज तो जैसे पूरी झील ही ठंड में जम गई। कश्मीर घाटी में पड़ रही ठंड का असर अगर देखना है तो वो इस समय डल झील पर देखा जा सकता है कि डल झील पूरी तरीके से जम चुकी है। जो डल झील की ऊपरी परत है वो ठोस बर्फ बन चुकी है और समूची डल झील में हर तरफ जिस तरफ भी नजर दौड़ाए तो वहां पे बर्फ की
चादर ही नजर आ रही है। तकरीबन 2 इंच से लेकर 3 इंच तक मोटी बर्फ की परत विभिन्न जगहों पर बनी है और जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ पे जो बर्फ है वो सुबह सुबह काटी गई है। आप देख सकते हैं कि बर्फ के बीच से एक लकीर सी जा रही है। ये वो बर्फ है जो काट के ये शिकारे यहाँ तक लाए गए हैं, जिसके चलते यहाँ पे बर्फ थोड़ी सी कमजोर है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो इस बर्फ पे चलने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये अभी इतनी मोटी परत नहीं है कि इस पे चला जा सके। लेकिन जो दृश्य है वो यहाँ पे इस समय ये है कि डल झील जो कि पानी से लबालब भरी हुई है और जिसमें इस समय भी लहरें उठती हुई होती हैं आम दिनों में, लेकिन आज ठंड के कारण ठोस बर्फ जम चुकी है और हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और डल झील एक बर्फीले मैदान में बदल चुका है। डल झील के बाद अब आपको श्रीनगर के बाजारों की तस्वीर दिखाते हैं। श्रीनगर में 3 दिन से बर्फबारी तो नहीं हुई, लेकिन सड़क किनारों पर जमा ये बर्फ हटने का नाम नहीं ले रही। बर्फ पिघले भी तो कैसे, ठंड कम नहीं हो रही, इसलिए ये बर्फ हर दिन और सख्त होती जा रही है। अब प्रशासन इस बर्फ से छुटकारा पाने के लिए केमिकल के छिड़काव की तैयारी में है। 48 घंटों में जहां लोगों को पहले ही बर्फ और ठंड के कारण समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, वहां अब पीने के पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। पड़ रही ठंड का असर सड़कों पर, यातायात पर भी पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों पर जो है फिसलन काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण एक्सीडेंट का खतरा हो गया है। इसी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से अब ये कदम उठाए जा रहे हैं कि सड़कों पर विभिन्न जगहों पर नमक और यूरिया का घोल जो मिश्रण है वो डाला जा रहा है ताकि बर्फ पिघल जाए और यातायात सुचारू हो जाए। कश्मीर घाटी में दिसंबर से ही शीतलहर चलने लगती है। 21 दिसंबर से ठंड के 40 दिनों को यहाँ चिल्ले कला कहा जाता है, यानी वो वक्त जब ठंड सबसे ज्यादा रहेगी। लेकिन इस बार सर्दी ने यहाँ चिल्ले कला का भी सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। कश्मीर घाटी में ठंड ने 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और आज श्रीनगर में न्यूनतम तापमान जो था -7.8 डिग्री तक लुढ़क गया है, जो कि 8 साल में सबसे ठंडी रात थी। पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी में हुई बर्फबारी के चलते तापमान काफ़ी ठंडा बना हुआ था, लेकिन मौसम विभाग की इस भविष्यवाणी के बाद कि अब मौसम में सुधार होगा, तो कहीं ना कहीं खुला आसमान देखने को मिला। आज सुबह जब लोग उठे तो खिली धूप थी, लेकिन इस धूप के साथ साथ जो ठंड आई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके चलते पूरी कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। गुलमर्ग की बात करें तो यहाँ पारा -9 डिग्री तक लुढ़क गया है, जबकि पहलगाम की बात करें तो -11 के आसपास यहाँ पे तापमान रिकॉर्ड किया गया। जबकि लद्दाख क्षेत्र की बात करें तो इस ठंड के चलते यहाँ पे हाल बुरा है। जहाँ लेह में पारा -16 डिग्री के आसपास है, वहीं करगिल में -17 से भी नीचे चला गया है। जबकि सबसे ठंडी जगह जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में थी वो द्रास रही, जहाँ पे न्यूनतम पारा जो था -28.6 डिग्री तक लुढ़क गया है। यानी समूचे कश्मीर घाटी और लद्दाख क्षेत्र में इस समय ठंड का प्रकोप जारी है और मौसम विभाग की यह भविष्यवाणी कि कम से कम 20 जनवरी तक फिलहाल कोई बर्फबारी नहीं होगी, इससे चिंताएं बढ़ी हैं, क्योंकि दिन ऐसे ही खुले रहेंगे, अच्छी खासी धूप रहेगी, लेकिन खुले आसमानों के कारण रात को जो है न्यूनतम तापमान और नीचे जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। श्रीनगर समेत पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में शीतलहर का प्रकोप आपको बताते हैं। गुलमर्ग में -, डिग्री की ठंड पड़ रही है। लद्दाख में तापमान -20 डिग्री तक गिरा हुआ है, तो द्रास में ठंड -21 डिग्री वाली है। करगिल भी -17 डिग्री की सर्दी से कांप रहा है। जम्मू कश्मीर में अब भी कई रास्ते बर्फ की वजह से बंद हैं। जिंदगी रास्तों पर फंसी हुई है, लेकिन इन मुश्किल भरे हालातों में भी जीने का जज्बा जोर पकड़ रहा है। मशीन आगे बढ़ रही है और सड़क से बर्फ उछलकर सड़क किनारे गिर रही है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं। यहाँ भारी बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हुए, तो इस तरह बड़ी मशीनों का सहारा लेना पड़ा। देखिए ये मशीन कैसे भारी भरकम बर्फ को रुई की तरह उठाकर साइड में फेंक रही है।
पिछले कई दिनों की इस मेहनत का असर है कि अब ज्यादातर रास्ते यहाँ खुल गए। जैसे स्नोफॉल हमारा रुका है ये 5-6 जनवरी को, उसके बाद हमने मशीनरी जो है मुगल रोड में डिप्लॉय कर दी थी। तो इससे पहले एज यूजुअल जो मुगल रोड की स्नो क्लियरेंस है वो हम डुगरा तक करते थे। तो इस बार जो हमारी जो आर्मी की पोस्ट है वो फिलहाल पुशाना में डिप्लॉय है, वहाँ से उन्हें शिफ्ट नहीं किया। तो हमें इसके बाद मुगल रोड जो है वो पुशाना तक खोलनी पड़ी है। तो कल हमने इसको कंप्लीट कर दिया, कल इसको हमने कंप्लीट किया है। तो हमारे अब जो रोड जो है ये राइट फ्रॉम बखलियाज टू पुशाना तक ये क्लियर है आर्मी पोस्ट तक। धीरे धीरे जिंदगी के रास्ते खुल रहे हैं, तो जरा बर्फ में जिंदगी का ये अंदाज भी देखिए। श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर पहलगाम में ये मार्शल आर्ट्स के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहलगाम में ताइक्वांडो कैंप लगाया गया। यहाँ इन युवाओं ने अपनी ताकत इस तरह दिखाई। 30 से ज्यादा खिलाड़ी यहाँ शामिल हुए, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों ने हिस्सा लिया। बर्फ और ठंड से मुसीबत भरी जिंदगी के बीच ये छात्र इस तरह आत्मरक्षा के गुर सीख रहे हैं। कैंप हो रहा है ताइक्वांडो का, जो कि पूरी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है विंटर्स में। और हम JNK की जो ये टूरिज्म है इनका बहुत शुक्रगुजार करते हैं। इन्होंने हमें फैसिलिटीज़ यहाँ दी, यहाँ रहने की जगह दी, और ताकि हम भी अपना हुनर दिखाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनमें टैलेंट है, बॉयज़ भी है, लेकिन हम दिखा नहीं पा रहे क्योंकि मौका नहीं मिलता है। तो इस वजह से हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें मौका दिया। और JNK में पहली बार हो रहा है ऐसा कोई इवेंट, ऐसा कैंप। जम्मू कश्मीर के बाद अब देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ धाम का ये नजारा देखिए। धरती पर स्वर्ग जैसी ये तस्वीरें हैं। हालांकि इस वक्त यहाँ इतनी ठंड है कि बिना इंतजाम के अगर आप पहुँचे तो मुश्किल होगी। पूरे केदारनाथ धाम परिसर में 3 फीट मोटी बर्फ जमा हो गई है। बर्फबारी से पहले 16 नवंबर को ही केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए थे। हालांकि यहाँ निर्माण का काम चल रहा था, अब वो भी बर्फ की वजह से बार बार रुक रहा है। दिसंबर फर्स्ट वीक में केदारनाथ से सारे के सारे जितने भी हमारे कर्मचारी थे सब नीचे आ गए थे। हमारे 3 बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे थे, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि बनानी थी। लेकिन अभी जब बीच में बर्फबारी आई तो हम लोगों ने सारा सिस्टम अपना जो है क्लोज कर दिया है। अभी जब भी ये मौसम ठीक रहेगा, वहाँ की बर्फ जब खत्म हो जाएगी तो हम दोबारा से काम शुरू करेंगे। मैदानी इलाकों का हाल जानिए। इस मौसम की सर्दी में रेगिस्तान वाला राज्य राजस्थान भी जैसे जम गया। यहाँ के फतेहपुर में रोज सुबह इसी तरह पेड़ पौधों पर बर्फ जमा मिलती है। बीती रात तो तापमान यहाँ -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्दी से बचने के लिए लोग अलग अलग तिकड़म अपना रहे हैं। सर्दी का जमाना है, आग ही एक सहारा है, और आग को जलाने के लिए सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है। ठंड तो बहुत है आज। क्या मतलब कैसे बिता रहे हो? ठंड में तो बहुत परेशानी है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोग पूरे अपना लकड़ी पैसा जुटाकर अलाव की व्यवस्था किए हुए हैं। राजस्थान के अलावा उत्तर भारत के राज्यों में इसी तरह कड़ाके की सर्दी जारी है। सुबह और रात को कोहरे का अटैक भी मुश्किल बढ़ा देता है। दिल्ली NCR में दोपहर को धूप तो निकलती है, लेकिन सुबह और रात को ठंड ज्यादा महसूस हो रही है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिर गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।